Welcome to Gyanmat Philosophy. Today we will discuss about the religion and its association with morality. How religion is associated with morality and how morality is also associated or dependent on religion. Also there is question about कि इन दोनों के बीच रिलेशन है भी या नहीं. तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन. रिलीजन क्या है? तो फॉर द थीस्टिक पीपल रिलीजन यानी कि एक सुपर बीइंग और हायर ह्यूमन एंटिटी के ऊपर फेथ और बिलीफ रखना फॉर द इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट is known as religion. And what do you mean by morality? Morality यानी कि knowledge of good or bad about the action done by any human being. यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग एक्शन करता है, कोई कर्म करता है, वो सही है या गलत है, इसका नॉलेज होना उसको मोरालिटी बोलते हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये रिलीजियन है यानी कि सुपर बीइंग यानी कि परम आत्मा में विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना, उसमें और सही काम करना, मोरल काम करना, एथिकल काम करना, इसमें कोई अंतर या फिर कोई इनमें रिलेशन है या नहीं है. तो इसको समझने के लिए किसी भी चीज के अंदर चार रिलेशन होते हैं, तो इसी तरह भी रिलीजन और मोरालिटी में भी चार रिलेशन है. एक ये है कि मोरालिटी रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक हुआ. दूसरा ये है कि मोरालिटी रिलीजन से इंडिपेंडेंट है. तीसरा रिलेशन ये हुआ कि रिलीजन और मोरालिटी दोनों इंटरडिपेंडेंट है. और चौथा ये हुआ कि रिलीजन मोरालिटी से इंडिपेंडेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोरालिटी किस तरह से रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अगर आप थीस्टिक पीपल यानी कि जो भगवान में आस्था रखते हैं, आस्तिक पीपल, उनको पूछेंगे कि मोरालिटी किस तरह से रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो वही बताएंगे कि ये जो मॉरल प्रिंसिपल है, दैट आर द प्रिंसिपल आर द स्पोकन बाय और द रिटन बाय द गॉड. ये जो मॉरल लॉ है वो गॉड ने ही लिखे हैं. तो ये मॉरल प्रिंसिपल डिपेंडेंट हुए गॉड के ऊपर. यानी कि ये जो रिलीजियन है वो डिपेंडेंट है किसी स्क्रिप्चर के ऊपर, यानी कि वेदा हो गए, बाइबल हो गया, कुरान हो गया. ये स्क्रिप्चर के ऊपर रिलीजन डिपेंडेंट है और ये स्क्रिप्चर लिखे हैं गॉड ने. तो रिलीजन स्क्रिप्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, स्क्रिप्चर लिखे हैं गॉड ने, तो रिलीजन गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है. और यही जो स्क्रिप्चर के अंदर जो प्रिंसिपल लिखे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है मोरालिटी. तो मोरालिटी डिपेंडेंट हुई गॉड के ऊपर. तो इसका फायदा क्या है कि मोरालिटी गॉड के ऊपर डिपेंडेंट होगी? तो इसका फायदा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि सारी जगह पे एक सेम होंगे और लोग इसको फॉलो करने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि गॉड ने लिखे हैं, इस तरह सब मानेंगे और उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित होंगे. तो पूरी सोसाइटी और इन द वर्ल्ड द मोरल वैल्यूज गेट इनरिच. पर इसके क्रिटिसिज्म भी है. तो इसके क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले क्रिटिसिज्म तो ये है कि जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने रिलीजन विदाउट गॉड को भी एक्सेप्ट किया हुआ है. तो गॉड ही नहीं है रिलीजन में. और जैनिज्म बुद्धिज्म भी
वो मोरालिटी की बात करते हैं, उनका पूरा रिलीजन ही डिपेंडेंट है फॉर द ह्यूमन सफरिंग को मिटाने के लिए, घटाने के लिए। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, वो रिलीजन गॉड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी वो मोरालिटी की बात करते हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि मोरालिटी डिपेंडेंट है गॉड के ऊपर, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही लोग सवाल उठाते हैं। एथिस्टिक पीपल जो है वो बोलते हैं कि गॉड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, चारवाका ने रिजेक्ट किया हुआ है। ह्यूम ने बोला है कि परसीव नहीं कर सकते हम उसको। बुद्धिज्म जैनिज्म भी गॉड को नहीं मानते हैं। तो फिर गॉड और रिलीजन, गॉड का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर मोरालिटी उस पर डिपेंडेंट कैसे हो सकती है। तीसरा ये है कि रिलीजन बहुत डिफरेंट है। हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान, यानी सब रिलीजन काफी डिफरेंट है। और सबके ऊपर जो मोरल वैल्यू डिपेंडेंट होंगे तो उनकी मोरल वैल्यू भी काफी डिफरेंट होंगे। तो फिर वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगी। ये एक उसका क्रिटिसिज्म है। फिर एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो मोरालिटी अगर रिलीजन के ऊपर फिक्स हो गई तो रिलीजन तो बहुत पहले लिखे हुए हैं, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलता, फिर मोरालिटी भी फिक्स हो जाएगी और वो डॉगमेटिज्म की ऊपर हमें लीड करेगी। और अगर मोरालिटी फिक्स हो गई तो वो चेंजिंग नहीं होगी, तो इसकी वजह से फ्रीडम के ऊपर भी, ह्यूमन बीइंग के फ्रीडम के ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो ये क्रिटिसिज्म है कि मोरालिटी कैसे डिपेंडेंट होगी रिलीजन के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले तो रिलीजन विदाउट गॉड भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये है कि गॉड का एग्जिस्टेंस ही अभी तो प्रूव नहीं हुआ है। तीसरा ये है कि ये जो मोरल वैल्यू है, रिलीजन काफी अलग अलग है, तो मोरल वैल्यू भी अलग अलग होंगे तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। और ये है कि गॉड जो है और रिलीजन है वो फिक्स हो जाएगा तो मोरल वैल्यू फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होंगे। तो फ्रीडम कैसे देंगे, वो डॉगमेटिज्म की तरफ ले जाएंगे हमें। तो ये हो गए रिलीजन, यानी कि मोरालिटी रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके पक्ष और विपक्ष। अब ये है कि रिलीजन है वो मोरालिटी से इंडिपेंडेंट है। सेकंड केस ये है, कैसे? तो अर्लियर जो रिलीजन था उसमें मिस्टिकल यानी कि माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर काफी डिपेंडेंट था, वो मिरेकल्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था। तो उसमें मोरल वैल्यूज नहीं थे। और उस वक्त जब एनिमल सेक्रीफाइस कर देते थे लोग तो उसमें मोरालिटी नहीं थी। जब वुमन को एंट्री नहीं दी जाती थी, उनको देवदासी सिस्टम अप्लाई किया जाता था। कास्टिज्म भी हमें देखने को मिलता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें रिलीजन एक बाजू था कि ब्राह्मण लोगों को सुपीरियरिटी और मोरल वैल्यू यानी कि ह्यूमनिज्म को वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो रिलीजन मोरालिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इस तरह से एक पक्ष ये भी है। तीसरा ये है कि रिलीजन और मोरालिटी दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि रिलीजन और मोरालिटी इंसेपरेबल है। कैसे? मोरल वैल्यूज जो है अगर रिलीजन में होगी तो वो रिलीजन को प्योरीफाई करेगी। जैसे कि ऋग वेदा में बाद में ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन किया गया बिकॉज ऑफ
द मोरल वैल्यूज। और अगर रिलीजन होगा तो वो मोरालिटी की तरफ हमें ले जाएगा। तो रिलीजन और मोरालिटी, यानी कि मोरालिटी प्योरिफाइज द रिलीजन एंड रिलीजन लीड्स टू द मोरालिटी। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। और लास्ट केस ये बनता है कि मोरालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजियन। वो कैसे है? इसके पक्ष में कांत ने बोला है कि मोरालिटी जो है वो गुडविल है, यानी कि मोरल वैल्यूज जो है हमें वर्चुअस लाइफ को तरफ हमें ले जाते हैं और वो गुडविल है। मतलब कि ये जो गुडविल है वो भगवान है इसलिए गुडविल नहीं है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि मोरालिटी इज गुड नॉट बिकॉज ऑफ गॉड विल इट, बट गॉड विल इट बिकॉज इट गुड। यानी गुड है इसलिए गॉड कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गॉड कर रहा है इसलिए वो गुड है मोरल वैल्यू। और दूसरा एक इन्होंने ये भी बताया है कि गोल्डन रूल, यानी कि डू नॉट डू ऑन अदर्स यू वुड हैव नॉट डन बाय अदर्स, गोल्डन रूल। फिर एक है यूटिलिटेरियनिज्म, फिर प्रिंसिपल ऑफ रोल। ये सब है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, इसमें रिलीजन नहीं है। फिर भी यूटिलिटेरियनिज्म हाईएस्ट गुड ऑफ हाईएस्ट बीइंग वो एग्जिस्ट करता है, गोल्डन रूल एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो मार्जिनलाइज पीपल के लिए है। तो मोरालिटी रिलीजन्स के इंडिपेंडेंट हो सकती है। तो ये 4 केस बन गए, हमने देख लिया पूरा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ देखेंगे। थैंक यू।